अब मौसम की यही खबर के देखें नाज़रीन, अब 3-4 दिन कम से कम भारत में भी बारिशों की पेशगोई नहीं है। खुश्क मौसम है, थोड़े बहुत बादल, मतलब बारिश है थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं जिस तरह से खतरा था ये पहले था। इसके अलावा जो पाकिस्तानी कैचमेंट एरियाज है वहां पे भी इतनी बारिशों की पेशगोई नहीं की जा रही। हालांकि कहा जा रहा था कि 17 अगस्त तक बारिश होगी, तो मेरे ख्याल में कम ही बारिश हुई है। उसके बाद फिर अब कहा जा रहा है कि 22 अगस्त के बाद, जिस तरह से FFD रिपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि 22 अगस्त के बाद फिर से बारिशों के सिलसिले शुरू है। तो अब सैलाब आने में कितनी देर लगती है? आपके डैम्स भर चुके होंगे तो फिर 12-14 घंटे मुसलसल बारिश आए, 3-4-5 लाख पानी इकट्ठा हो जाए तो फिर उतना उनको आउटफ्लो करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो फिर सैलाब किसी सूरत हाल बन सकती है। तो तमाम मज़कूरा दरियाओं में फिर से सैलाब का खतरा ये कम से कम 10 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि 10 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है। अब जो बात तमहीदन मैंने कही थी कि जो सेक्रेटरी है सुरेश सिंगला, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बताया था कि अगले 4 से 5 रोज हम भाखड़ा और पौंग डैम से पानी को निकालेंगे, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जो भाखड़ा का लेवल है वो 1678 तक तो गया था, 1680 मैक्सिमम लेवल है। वो कह रहे हैं कि हम इसको 1670 तक लेके आएंगे, क्योंकि अगर बाद में मजीद बारिशें होती हैं तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी हो। ऐसा ना हो कि हम इसको 1680 में कर दें और एकदम से इतनी बारिशें आ जाए, 2-3 लाख इनफ्लो हो जाए और 2-3-4 लाख निकालना पड़े, तो वो सारा पंजाब डूब जाएगा उनका, तो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसी वजह से वो उसको मुसलसल 4-5 दिन के लिए 80,000 क्यूसेक भाखड़ा डैम से निकालेंगे। और इसी तरह पौंग डैम का भी उन्होंने कहा अभी मतलब कल से भी 1,41,000 निकाला जा रहा है, 1,40,000, और इसको भी 4-5 दिन के लिए निकालेंगे। 1399 फुट तक गया था, अब 1399 फीट से वो लेकर पीछे 1392 तक लेकर आना चाहते हैं इन 3-4 दिनों में, जब तक के मौसम खुश्क है। तो अब क्या सूरत हाल बनेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब दोनों का सफर 200 किलोमीटर है। हरीके पर आज जो सैलाबी रेला वो पहुंचेगा, अब उसका लेवल यकीनन ऊपर जा चुका होगा या हो रहा होगा हरीके का, फिर हुसैनी वाला एडवर्स, अब जबकि तकरीबन 70,000 क्यूसेक गंडा सिंह वाला पे भी हो गया, तो मतलब इसका लेवल ऊपर जाएगा। अब दरिया सतलुज में क्या सूरत हाल रहेगी, मेरा एक अंदाजा है कि 1.5-2 लाख तक हरीके जा सकता है, शायद 2 लाख पर भी चला जाए, क्योंकि पहले से पानी है ना वहां पे स्टोर। तो अब आगे क्या बनेगा, हुसैनी वाला एडवर्स या जो गंडा सिंह वाला है वो 1,14,000 पे साबका रेलवे पे जाता है या उससे ऊपर जाता है। तो बहरहाल ऊंचे दर्जे का सैलाब है, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तमाम दरियाओं का डाटा शेयर कर देखे। दरिया रावी में अभी कोई सैलाबी खतरा नहीं है, फिलहाल वही जो पानी चल रहा है। चिनाब में भी अभी पीछे से कोई वार्निंग नहीं, कुछ किसी किस्म का अलर्ट नहीं है, लेकिन खतरा बरकरार है। JLM का आज छोड़ा जाएगा, कितना छोड़ते हैं ये हम 9-10 बजे आपको अपडेट करेंगे। उसके बाद सिंध का जो है वो बिल्कुल डैम्स भर चुके हैं, अब वहां से 2.5 लाख क्यूसेक फिर से छोड़ा जा रहा है, तो मतलब खतरा बरकरार है। अब तमाम दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 69,220 क्यूसेक, और यहाँ पर अब मेरा ख्याल है तेजी से इजाफा होगा। सुलेमान की पर 37,463 क्यूसेक, इस्लाम पर 32,221 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सा पर 26,180 क्यूसेक, शादरा पर 29,317 क्यूसेक, बल्लो की पर 27,410 क्यूसेक, सिंदराई बराज पर 13,356 क्यूसेक, दरिया चिनाब में मराला पर 48,983 क्यूसेक, खानकी पर 49,523 क्यूसेक, हैदराबाद पर 41,926 क्यूसेक, त्रिमुविराज पर 43,357 क्यूसेक और पंजनाथ पर 54,707 क्यूसेक का खराज हो रहा है। दरिया JLM में मुजफ्फराबाद पर 2310 क्यूसेक, डोमिल पर 14,700 क्यूसेक, 70 क्लास पर 19,700 क्यूसेक, आजाद पटना पर 28,630 क्यूसेक, कोटरी पर 5580 क्यूसेक, मंगला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,27,000, पी ब्रिज पर 1,88,000, बिशाम पर 1,91,000, तबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 2,46,000, काबुल दरिया में 37,000, कालाबाग पर 2,64,733 क्यूसेक, चश्मा पर 2,24,445 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 2,13,962 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,83,201 क्यूसेक, सक्कर पर 1,26,950 क्यूसेक, कोटरी पर 1,32,903 क्यूसेक। अब दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए ये खबर, क्योंकि मैंने सुबह बताया था कि आपको तजज़ीह के साथ बताऊंगा आखिर में, कि वो यही खबर कि अब जो पंजाब में दरियाओं
मीन्स तो गया नहीं या भारत की तरफ से आ रहा है, तो अब वो आगे जो पंजनत से आगे रहीम यार खां राजापुर के रुझान के इलाके या फिर आगे गुड्डू या सारा सिंध का एरिया, तो क्या आपके लिए खतरा है? ये सवाल आपका ये है। देखिए सबसे पहले गंडा सिंह वाला पर कितना पानी आता है हम उसका अंदाजा लगाएंगे। अगर साबका रेल आता है और इधर भी साबके की पोजीशन बन रही है, तो फिर साबका बना था 1,45,000 हाल बन गया था, शायद आपको याद हो, इतना ही गया था, 1,45,000 क्यूसेक गया था उसपे पंजनत पर, तो इतना फिर जा सकता है। तो मतलब गुड्डू सी लेवल पे कम